हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आपके पेपर की तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। आज की क्लास साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर होने वाली है। उम्मीद है इससे पहले कि साइंस की सारी क्लासेस आपने देख ली होंगी। अगर आपको साइंस के साथ साथ जीके की भी क्लासेस चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मेनिंजाइटिस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। इसका उत्तर होगा मस्तिष्क। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है हिपेरिन की उपस्थिति। अगला प्रश्न है, चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है। इसका उत्तर होगा कन्वेक्शन द्वारा। अगला प्रश्न है, वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है। इसका उत्तर होने वाला है गेरियाट्रिक्स। अगला प्रश्न है, हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है। इसका उत्तर होगा ग्लूकोज। दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइए कि हाइपोग्लाइसेमिया रोग से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, एचटीएलवी नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है। इसका उत्तर होगा एड्स। अगला प्रश्न पे चलते हैं, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि होगी पिट्यूटरी। अगले प्रश्न है, एंजाइम मूलतः क्या है। प्रोटीन है। अगला प्रश्न है, पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है। यकृत यानी कि लीवर में। अगला प्रश्न है, कृष्ण क्षेत्र यानी कि ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था एस चंद्रशेखर ने। अगला प्रश्न है, साइनोकोबाल्मीन क्या है। इसका उत्तर होगा विटामिन बी 12। दोस्तों विटामिन से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं, तो आप लोग सभी विटामिन के नाम, रासायनिक नाम याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, टेट्राड्यूटाइल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है। इसका उत्तर होगा एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है, हीरे की चमक होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, आपेक्षिक आर्द्रता यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है हाइग्रोमीटर से। दोस्तों आप बताइए कि ध्वनि त्वरण किस मीटर से नापा जाता है, कमेंट में। अगला प्रश्न है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। इसका उत्तर होगा वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा। दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइएगा कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है, पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था। इसका उत्तर होगा जोन्स सॉल्क ने। अगला प्रश्न है, गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है। इसका उत्तर होगा मीथेन। अगला प्रश्न है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है। इसका उत्तर होगा क्वांटोसोम। अगला प्रश्न है, न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है। इसका उत्तर होगा त्वरण। अगला प्रश्न है, गाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है। इसका उत्तर होगा आयोडीन की कमी के कारण। अगला प्रश्न है, वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। इसका उत्तर होगा विषाणुओं का यानी वायरस का। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। इसका उत्तर होगा एस्कॉर्बिक एसिड। अगला प्रश्न है, सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है। इसका उत्तर होगा 80 मिलीमीटर पारे के। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। बैंगनी रंग का। दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइए कि सबसे कम विचलन किस रंग का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कैलोमल क्या होता है। इसका उत्तर होगा मर्क्यूरस क्लोराइड, जिसको हम लोग HgCl2 से प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है। इसका उत्तर होगा मर्क्यूरिक सल्फाइड, जिसको हम लोग HgS से भी प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है, झूठा सोना यानी कि फूल्स गोल्ड कहलाता है प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पायराइड्स। अगला प्रश्न है, पेनिक्रियोटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम है। इसका उत्तर होगा ट्रिप्सिन एंजाइम। अगला प्रश्न है, आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है। इसका उत्तर होगा पेप्सिन एंजाइम। अगला प्रश्न चलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एस्ट्रोडी क्या है। इसका उत्तर होगा ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारा यानी कि पोल स्टार आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका कारण है। इसका उत्तर होगा ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना। अगला प्रश्न है, मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार संपादन करता है। इसका उत्तर होगा 72 बार। अगला प्रश्न है, स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं। इसका उत्तर होगा रक्तदाब। अगला प्रश्न है, सन 1902 में कार्ल लैंडस्टर ने किसकी खोज की थी। इसका उत्तर होगा रक्त समूह की। दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइएगा कि डीएनए तथा आरएनए की खोज किसने तथा किस वर्ष की थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है। इसका उत्तर होगा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है, प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है। इसका उत्तर होगा नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। इसका उत्तर होगा जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र की थी, वह कौन थी।
इसका उत्तर होगा मैडम क्यूरी, जो कि 1930 में भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। अगले प्रश्न है, पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्री जहाज तैरते रहते हैं, इसका क्या कारण है? इसका उत्तर होगा जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होती है, इसलिए वह प्लवन करता है। जबकि सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, जिससे कि सुई पानी में डूब जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का स्वदेशी निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? इसका उत्तर होगा इनसेट 2 है। दोस्तों ये भी एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग बाढ़ से रिलेटेड है, इसलिए इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? इसका उत्तर होगा विटामिन डी का। अगला प्रश्न है, हेली पुच्छल तारा यानी कि हेलीज कॉमेट प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? इसका उत्तर होगा 76 वर्ष। अगला प्रश्न है, किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें यानी बैट्स रात में सुरक्षित उड़ती हैं? इसका उत्तर होगा पराशरव यानी कि अल्ट्रासोनिक तरंगों की सहायता से। अगला प्रश्न है, HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? इसका उत्तर होगा एड्स। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? इसका उत्तर होगा विटामिन के। दोस्तों आप लोग एक बार रासायनिक नाम विटामिन के का कमेंट में ज़रूर करिएगा। अगला प्रश्न है, एम्पियर सेकंड मात्रक है आवेश की मात्रा का। अगला प्रश्न है, लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है लौह कवर में रखकर। अगला प्रश्न है, परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? इसका उत्तर होगा न्यूक्लियर संलयन। अगला प्रश्न है, गामा किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? इसका उत्तर होगा किसी भी प्रकार का नहीं। दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइएगा कि बीटा किरणों पर यानी कि बीटा रेज पर किस प्रकार का आवेश होता है। अगला प्रश्न है, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए। अगला प्रश्न है, शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? इसका उत्तर होगा वृक्क यानी कि किडनी के। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? इसका उत्तर होगा जलीय पौधों को। अगला प्रश्न है, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? इसका उत्तर होगा अनंत यानी कि इनफाइनाइट। अगला प्रश्न है, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? इसका उत्तर होगा दूसरा प्रतिबिंब। अगला प्रश्न है, तेल का जल के तल पर फैल जाने का क्या कारण है? इसका उत्तर होगा तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होने के कारण। अगला प्रश्न है, पेंसिल की लेड होती है, इसका उत्तर होगा ग्रेफाइट की। अगला प्रश्न है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? इसका उत्तर होगा बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। अगला प्रश्न है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? इसका उत्तर होगा लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है। आखिरी प्रश्न है, ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर क्यों उबलता है? इसका उत्तर होगा क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो कोशिश करिएगा आप लोग पूरा वीडियो देखने की। दोस्तों जिन जिन भी क्वेश्चंस का मैंने कमेंट में आंसर पूछा है, अगर आप लोग कमेंट में आंसर नहीं भी करते हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग अपना उनका नोट्स बनाकर एक बार गूगल पर सर्च जरूर करिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके बार के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए बार से रिलेटेड तो एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा।